अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स करते हैं इस्तेमाल ताकि हमारा जो है ना सेंटेंस वो एक अच्छा मीनिंग यानी कि कन्वे करे। ठीक है, जिसका कोई मीनिंगफुल हो। सो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारे पास? नाम। ठीक है, और एक और भी यहाँ पे लिख दें, देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नाउन क्या होता है। ठीक है, नाउन इज अ वर्ड used as the name of a person, place or thing। as जैसा कि आ गया हमारे पास एग्जाम्पल में, अकबर was a great king। यहाँ पर किंग क्या है हमारे पास? नाउन। और अकबर क्या है? नाउन। ठीक है, अकबर क्या है? एक शख्स का नाम है, और किंग भी क्या है? एक बंदे का ही नाम है। ठीक है, यानी बंदा है, नाउन है। ठीक है, और ये भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं मुल्तान इज इन पंजाब। पंजाब क्या हमारे पास एक जगह का नाम है। ठीक है, सूबा है। और मुल्तान क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? एक जगह का नाम है, और ये भी क्या है हमारे पास? इसकी एग्जाम्पल ए नाउन है। द रोज स्मेल्स स्वीट। यहाँ पर फूल क्या है? रोज एक चीज है, तो हमारे पास क्या होगा? किसी चीज, जगह या फिर किसी शख्स का नाम हो तो हमें नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? रोज क्या है? एक चीज है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ये भी क्या है? नाउन। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं द सन शाइन्स ब्राइट। जो सन है वो क्या कर रहा है? चमक रहा है ब्राइटली। ठीक है, तो यहाँ पर सन क्या है हमारे पास? एक चीज है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये क्या है? नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? कि एन एडजेक्टिव is a word used to add something to the meaning of a noun as। Adjective is a word used to add something to the meaning of noun। ऐसा adjective क्या होता है? एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि जो मीनिंग जो होता है नाउन का उसमें थोड़ा सा इन्हांस करता है, उसका जो मीनिंग होता है उसमें कुछ ऐड करता है समथिंग। फॉर एग्जाम्पल हम अभी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, ही इज अ ब्रेव बॉय। ठीक है, बॉय क्या है हमारे पास? नाउन। ठीक है, बॉय क्या है यहाँ पे हमारे पास? नाउन, क्योंकि ये एक शख्स, लड़का है ना, तो एक शख्स है, तो शख्स में हमारे पास नाउन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेव क्या है? बेसिकली ब्रेव जो है इसके नाउन जो है उसके मीनिंग को इन्हांस कर रहा है, यानी बता रहा है कि वो ब्रेव यानी कि बहादुर लड़का है। तो बहादुर की क्या होगी हमारे पास? एडजेक्टिव।
ठीक है। और एक और बात, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की जो होता है हमारे पास क्वालिटी या क्वांटिटी बताता है कि कितनी मिकदार है, या फिर उसकी बताता है कि उसकी खासियत क्या है, ठीक है, क्वालिटी। तो यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी को शो कर रहा है एडजेक्टिव कि वो क्या है, ब्रेव है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी नेक्स्ट है देयर आर, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देयर आर 220 या कह सकते हैं 20 बॉयज इन दिस क्लास, देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 20 क्या है, ये हमें बता रहा है कि क्वांटिटी बता रहा है कितनी मिकदार है बॉयज़ की, यानी बॉयज़ का लड़के, तो ये क्या हमारे पास, ये तो नाउन हो गया। अब यहाँ पे 20 क्या हमारे पास उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि कितने हैं, ठीक है, इन दिस क्लास, क्लास में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी कि ये जो है ना 20, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है, यानी कि नाउन के मीनिंग को इन्हांस कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होता है जो कि नाउन के साथ लगा हो और उसके साथ जो है ना उसका मीनिंग जो है ज़्यादा कर रहा हो, यानी उसको आगे से इलेबोरेट कर रहा हो, ठीक है, बता रहा हो कितनी क्वांटिटी है या फिर कितनी क्वालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है जी, प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अब प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है कि जो कि हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह, यानी नाउन को रिप्लेस करके हम प्रोनाउन लगाते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। पहली है हमारे पास, शी इज ए गुड गर्ल। अब यहाँ पे शी इज अ गुड गर्ल, शी क्या हमारे पास, हमने यहाँ पे लिख सकते थे ना आमना, या फिर मैं लिख सकती थी सना, हुसना, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, शी मैंने क्या किया है, प्रोनाउन लगाया है नाउन की जगह, ठीक है। नाउन की जगह प्रोनाउन लगा दिए तो इससे क्या होगा, हमारे पास वो ये प्रोनाउन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। अब मैंने ही की जगह मैं कोई भी लिख सकती थी, फॉर एग्जाम्पल अली लिख सकती थी, हुस्नैन लिख सकती थी, कुछ भी लिख सकती, ठीक है। मैंने उसे क्या किया, उसको नाउन को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। ही क्या हमारे पास प्रोनाउन, ठीक है। अब इसी तरह मैं कह सकती हूँ, जैसे कि हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह सकती हूँ कि आए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरा नाम सना है, ठीक है। तो मैं सना को चेंज करके मैं लिख सकती हूँ आए, ठीक है, आई एम ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास आए जो है ये मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम हो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है और मैंने क्या लिख दिया, आए। आए क्या है, प्रोनाउन। तो इससे क्या होगा कि ये प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह जो इस्तेमाल होते हैं हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, सेंटेंस में। फोर्थ है मेरे पास वर्ब। वर्ब तो सबको ही पता होगा क्या होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज होता है यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे क्या होता है, वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो कि एक्सप्रेस करता है एक्शन को या फिर स्टेट को, ठीक है जी। एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गर्ल क्या है हमारे पास, नाउन, ठीक है, गर्ल क्या है, नाउन। रोट के आगे हमारे पास लिखा उसने, ठीक है, लिखना क्या होता है, वर्ब। लेटर के आ गया ऑब्जेक्ट, इसको भी थोड़ा मैं सेंटेंस को इलेबोरेट कर देती हूँ, ठीक है। यानी कि गर्ल ने क्या क्या लिखा है, लेटर टू हर कजन, कजन को, कजन भी नाउन ही है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है कि देखें, रोड हमें पता है कि जो एक्शन बच्चा कर रहा होता है या कोई बंदा या वो एक्शन कर रहा हो, यानी कि कोई काम कर रहा हो, किसी भी काम को हम क्या कहते हैं, वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम कह सकती हूँ कि मैं सो रही हूँ, ठीक है, स्लीप हो गया। उसके बाद पढ़ रही हूँ, सो, खाना पीना सोना जागना, कुछ भी आप काम कर लें, जो आप काम कर रहे हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास लिखना, मैं भी लिख रही हूँ, ये भी वर्ब है, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ, ये भी वर्ब है। मैं सीख रही हूँ, ये भी वर्ब है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आगे हम देख लेते हैं। अब जैसा कि फैसलाबाद, इज अ बिग सिटी, इसमें कौन सा वर्ब है, इज क्या है हमारे पास, वर्ब। यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है, ठीक है। मैं आगे से वर्ब की और इसकी टाइप्स भी एक्सप्लेन करूंगी, एक लेक्चर नया बनाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो जो है आप तक पहुंच सके बर वक्त। तो यहाँ पे क्या है, इसके हमारे पास वर्ब कौन सा, मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे और हमारे पास कोई वर्ब नहीं है। बिग क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है, सिटी नाउन है, फैसलाबाद भी नाउन है, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, आर्टिकल है। तो यहाँ पे इज है हमारे पास, ये क्या है, नाउन, वर्ब, सॉरी वर्ब, ठीक है, वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। नेक्स्ट मैं इसकी एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पे क्या आया, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास लेटर जो है ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है हमारे पास, वर्ब, ये भी वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, फिफ्थ है हमारे पास एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है हमारे पास, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग, used to add something to the meaning of a verb, an adjective, or another adverb। एडवर्ब क्या होता है, एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि इस्तेमाल करते हैं हम एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर, यानी दूसरे किसी एडवर्ब, वर्ब या एडजेक्टिव के मीनिंग को इन्हांस करने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ, ही वर्कड द सम क्विकली। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ही तो चलो आ गया, सब्जेक्ट हो गया, हमारे पास प्रोनाउन है, तो यहाँ पे वर्ब वर्ब आ गया, सम क्या हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि किसके, द सम क्विकली, ठीक है। सम क्या हमारे पास, यानी कि एक ना, क्विकली क्या है, याद रखना है कि जब किसी सेंटेंस में एल वाई साथ आ जाए ना, किसी बार फास्टली हो गया, क्विकली आ गया, इस तरह के जो लफ्ज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। आपने जब भी कहीं सेंटेंस में देखना है कि इस तरह एल वाई लिखा है, उसे हमने आपने क्या कह देना है, एडवर्ब, ठीक है। ये एक ट्रिक है एडवर्ब को याद रखने की। और बाकी जो है हमारे पास देख सकते हैं कि सेकंड एग्जांपल है, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये फ्लावर बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे हमारे पास इज जो है वो तो वर्ब होगा, वेरी क्या हमारे पास, एडवर्ब। क्यों, एडवर्ब क्या कर रहा है, बेसिकली हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि मीनिंग करता है एट द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, या फिर एडवर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल मैंने ऊपर बताया था, ब्यूटीफुल क्या है, बेसिकली बता रहा है कि उसकी क्वालिटी बता रहा है कि फ्लावर की कि कितनी खूबसूरती है उसमें, ठीक है। तो एडजेक्टिव को, ये क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के मीनिंग को इन्हांस कर रहा है, क्या कर रहा है, पीछे वाला लफ्ज
वेरी, तो वेरी हमारे पास क्या आ गया, एडवर्ब, ठीक है। यानी मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव को यानी उसको इन्हांस कर रहा है कि वेरी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो वेरी क्या हमारे पास, एडवर्ब। इज आ गया मेन वर्ब, फ्लावर आ गया नाउन, ठीक है। दिस जो होता है वो हमारे पास प्रोनाउन है, वो इनडेफिनेट, ठीक है, मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे वाले में, डिमॉन्स्ट्रेटिव सॉरी। तो नेक्स्ट है हमारे पास छठा है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में क्या करना है हमने, प्रेपोजिशन रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस लोकेशन हो गई, टाइम, कंपैरिजन हो गया, ठीक हो गया। यानी प्रोपोजिशन क्या करती है, रिलेट्स करती है नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, इन दोनों को आपस में रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे आई एम फाउंड ऑफ स्टडीज, फाउंड ऑफ स्टडी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ऑफ क्या हमारे पास, प्रेपोजिशंस, ठीक है। सेकंड है माय पेन इज इन द पॉकेट। इन क्या है, अंदर, तो ये भी हमारे पास प्रपोजिशन आ गई। प्रपोजिशन बेसिकली आप लोग खुद याद कर सकते हैं, ठीक है। अंडर हो गया, फिर और इज हो गया, और इज थोड़ी, इन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। जैसे कि ऑन का लिख लेते हैं एक, द बुक इज ऑन द टेबल। तो इधर ऑन क्या हमारे पास, प्रपोजिशंस। और अंडर भी आप कोई भी एग्जांपल अंडर की बना सकते हैं, मैं लिख देती हूँ इधर। फोर्थ है अफेयर, लिटिल गर्ल sat अंडर अ ट्री, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर क्या है, प्रपोजिशन, ठीक है। प्रपोजिशन आप याद कर लें, ठीक है, इस सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं, एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी कंजंक्शन। ये सातवीं है जी। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड used to join words or sentences. A conjunction is a word used to join words or sentences. For example हम कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे टू and टू make फोर,
यहाँ पर कंजंक्शन क्या होता है जी, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि सेंटेंसेस को या फिर जो होते हैं लफ्ज़ों को आपस में मिलाता है। यहाँ पे टू और टू को आपस में दो और दो, ठीक है। और जो है बेसिकली क्या है हमारे पास कंजंक्शन, क्योंकि इसने दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास आ सकता है अली एंड वसी, ठीक है, और कजन्स। तो यहाँ पे एंड क्या है हमारे पास, वो आ गया कंजंक्शन। नेक्स्ट है मेरे पास आई रेन फास्ट, मैं तेज दौड़ी, बट मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पर इसने क्या किया, बट ने क्या किया, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया, ठीक है। आई रेन फास्ट एंड मिस द ट्रेन, ठीक है, इन दोनों को आपस में किसने मिलाया, बट ने। तो बट क्या हमारे पास कंजंक्शन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है इंटरजंक्शन, जो कि लास्ट है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज होता है विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल हो गया, पहली आती है हुर्रा, वी हैव won द मैच, मैच कह लो, गेम कह लो, कुछ भी, ठीक है। हुर्रा वी हैव won द मैच, ठीक है। इंटरजेक्शन ऐसे लफ्ज होते हैं जो कि फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं हुर्रा हो गया, यानी कि हम खुशी के लिए कहते हैं, ठीक है। अलास हो गया, शी इज डेड, ठीक है। अलास क्या होगा हमारे पास, ये हुर्रा हो गया लास्ट इंटरजेक्शन है, फिर अलास क्या हमारे पास इंटरजेक्शन है, ठीक है। फिर ओह कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लफ्ज होते हैं, हेलो हो गया, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग, यू डूइंग, ठीक हो गया। इस तरह के लफ्ज जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।